नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि ऑनलाइन क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मैं शिक्षण विधियों से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि साथियों परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों करते हैं क्लास का शुभारंभ। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। तो बताओ विद्यार्थियों, एक प्रतिभाशाली बालक की आप किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। ए ऑप्शन है अधिक समय देकर, बी ऑप्शन है परामर्श देकर, सी ऑप्शन है संवर्धित अधिक अनुभव देकर, डी ऑप्शन है अधिक पुस्तकें देकर। तो साथियों बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कौन सा, संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। जो विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी 2 नंबर, मूल्यांकन है। तो बताओ साथियों मूल्यांकन क्या है। एक ए ऑप्शन है निर्णयात्मक प्रक्रिया, बी ऑप्शन है व्यापक प्रक्रिया, सी ऑप्शन है शिक्षा केंद्रित प्रक्रिया, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा विद्यार्थियों 2 नंबर क्वेश्चन का। तो मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया भी है, व्यापक प्रक्रिया भी है और शिक्षा केंद्रित प्रक्रिया भी है। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कौन सा, उपयुक्त सभी। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मातृत्तर भाषा के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। तो बताओ मातृत्तर भाषा के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है। ए ऑप्शन है भाषा संसर्ग विधि, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि, सी ऑप्शन है खेल विधि, डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अप्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। तो बताओ बच्चों को भाषा सीखने का सबसे सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। ए ऑप्शन है 6 से 9 वर्ष के आयु वर्ग, बी ऑप्शन है 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग, सी ऑप्शन है 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग, डी ऑप्शन है 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग। तो साथियों कौन सा राइट आंसर होगा। तो बच्चों के लिए भाषा सीखने का सबसे सर्वोत्तम समय है 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग। जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो बताओ आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ए ऑप्शन है सहपाठियों की, बी ऑप्शन है अभिभावक की, सी ऑप्शन है शिक्षक की, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी की। तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो साथियों आदत निर्माण में इन सभी तीनों की भूमिका रहती है। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कौन सा, उपयुक्त सभी। जो भी साथी डी कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए। निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए। ए ऑप्शन है पुरस्कार, बी ऑप्शन है मिलजुल काम करने की प्रवृत्ति, सी ऑप्शन है प्रवृत्ति को रोचक बनाना, डी ऑप्शन है बच्चों के अनुभव से जोड़ना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पुरस्कार अधिगम को अभिप्रेरित करने का सबसे कम से कम काम में लेना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है। तो बताओ मानव का विकास कौन से 2 कारकों पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन है जैविक और आर्थिक, बी ऑप्शन है जैविक और सामाजिक, सी ऑप्शन है सामाजिक और राजनीतिक, डी ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक। तो कौन सा राइट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट कर दो साथियों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कौन सा, जैविक और सामाजिक, मानव विकास के 2 कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, किस अवस्था में संवेगों का वेग अधिक तीव्र होता है। तो कौन सी अवस्था में संवेगों का वेग तीव्र होता है। ए ऑप्शन है किशोरावस्था में, बी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में, सी ऑप्शन है बाल्यावस्था में और डी ऑप्शन है शेष अवस्था में। तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो साथियों
किशोरावस्था में संवेगों का वेग तीव्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा? किशोरावस्था। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर है। साथियों 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी भर्ती परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वह किस प्रकार का बालक कहलाएगा? ए ऑप्शन है पिछड़ा, बी ऑप्शन है सृजनात्मक, सी ऑप्शन है बाल अपराधी, डी ऑप्शन है मंदबुद्धि। तो साथी कौन सा राइट आंसर होगा विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा? बाल अपराधी बालक। जो भी विद्यार्थी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उसको बाल अपराधी घोषित कर दिया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आरटीई 2005 के संबंध में कौन सी विशेषता नहीं है? तो बताओ आरटीई 2005 के संबंध में कौन सी विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है 38 धारा व 7 अध्याय, बी ऑप्शन है शिक्षकों को जनगणना व आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता, सी ऑप्शन है धारा 24 शिक्षकों के दायित्व, और डी ऑप्शन है विनिमय अनुपात 7:40। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा? शिक्षकों को जनगणना व आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ए ऑप्शन है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, बी ऑप्शन है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, सी ऑप्शन है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, डी ऑप्शन है संदेश के साथ साचर्य स्थापित करना। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर होगा दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। तो साथियों विद्यार्थी पर कभी भी दबाव नहीं डालना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा वाणी क्या है? तो बताओ शिक्षा वाणी क्या है? ए ऑप्शन है एक शैक्षिक टीवी कार्यक्रम, बी ऑप्शन है शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम, सी ऑप्शन है शैक्षिक मोबाइल कार्यक्रम, डी ऑप्शन है एनसीईआरटी का शैक्षिक चैनल। तो शिक्षा वाणी एक शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम है। तो विद्यार्थी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कोरोना के समय में बच्चों का झरोखा किस कार्यक्रम का स्लोगन है? तो कोरोना समय में बच्चों का झरोखा किस कार्यक्रम का स्लोगन है? ए ऑप्शन है शिक्षा दर्शन का, बी ऑप्शन है शिक्षा वाणी का, सी ऑप्शन है हवामेल का, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी का। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सा? हवामेल का। कोरोना समय में बच्चों का झरोखा कार्यक्रम हवामेल का स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मिशन समर्थ कार्यक्रम कौन से विद्यार्थियों के लिए? तो मिशन समर्थ कार्यक्रम कौन से विद्यार्थियों के लिए है? ए ऑप्शन है शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों के लिए, बी ऑप्शन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, सी ऑप्शन है निम्न स्तर वाले विद्यार्थियों के लिए, डी ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए। तो साथियों मिशन समर्थ कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को प्रसारण किन कक्षाओं के लिए प्रारंभ किया गया? राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को प्रसारण किन कक्षाओं के लिए प्रारंभ किया गया? ए ऑप्शन है कक्षा 1 से 5, बी ऑप्शन है कक्षा 1 से 8, सी ऑप्शन है कक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से 12 और डी ऑप्शन है 1 से 12। तो साथियों शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कक्षा 1 से 12 के लिए प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है, दीक्षा पोर्टल उपयोगी है? तो बताओ दीक्षा पोर्टल किसके लिए उपयोगी है? ए ऑप्शन है स्कूली शिक्षा के लिए, बी ऑप्शन है बुनियादी शिक्षा के लिए, सी ऑप्शन है समावेशी शिक्षा के लिए, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी के लिए। तो कौन सा राइट आंसर होगा? दीक्षा पोर्टल उपयोगी है। तो साथियों ये सभी के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा? उपयोग सभी। 17 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी, दीक्षा पोर्टल पर पाठ्य सामग्री किस कक्षा के लिए उपलब्ध है? तो दीक्षा पोर्टल पर पाठ्य सामग्री किस कक्षा के लिए उपलब्ध है? ए ऑप्शन है कक्षा 1 से 12,
बी ऑप्शन है कक्षा 6 से 8, सी ऑप्शन है कक्षा 6 से 12, डी ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक कक्षा में कक्षा 12 तक। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो साथियों दीक्षा पोर्टल पर पाठ्य सामग्री कक्षा 1 से 12 के लिए उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। कौन सा? कक्षा 1 से 12। 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये BSTC 2025 में छपने वाला क्वेश्चन है। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, बी ऑप्शन है अंतर्व्यक्ति बुद्धि, सी ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि, डी ऑप्शन है व्यक्तिक बुद्धि। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। जो भी साथी बी कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जड़ बुद्धि बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है? जड़ बुद्धि बालक का IQ कितना होता है? ए ऑप्शन है 111 से 120, बी ऑप्शन है 91 से 110, सी ऑप्शन है 71 से 80 और डी ऑप्शन है 71 से कम। तो साथियों जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ होता है 71 से कम। जो भी साथी डी कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर साथियों, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। तो बताओ किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता है? ए ऑप्शन है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, बी ऑप्शन है सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि, सी ऑप्शन है कार्यों की गति में वृद्धि, डी ऑप्शन है घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि। तो कौन सा राइट आंसर होगा? किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहे हैं उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, शारीरिक विकास की गति कौन सी अवस्था में अत्यधिक कम होती है? तो शारीरिक विकास की गति कौन सी अवस्था में अत्यधिक कम होती है? ए ऑप्शन है शिशुअवस्था में, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है भ्रूणावस्था, डी ऑप्शन है किशोरावस्था। तो कौन सा राइट आंसर होगा विद्यार्थियों 21 नंबर क्वेश्चन का? तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्य अवस्था में। जो भी विद्यार्थी पी कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो बताओ निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। BSTC भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो साथियों निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? ए ऑप्शन है अभिवृद्धि, बी ऑप्शन है विकास, सी ऑप्शन है परिपक्वता, डी ऑप्शन है उन्नयन। तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अभिवृद्धि का अर्थ आकार बढ़ने से है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बालक का 50% मानसिक विकास कब तक हो जाता है? तो बताओ बालक का 50% मानसिक विकास कब तक हो जाता है? ए ऑप्शन है 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 3 वर्ष, सी ऑप्शन है 4 वर्ष, डी ऑप्शन है 5 वर्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा? 3 वर्ष तक बालक का 50% मानसिक विकास हो जाता है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, 24 नंबर क्वेश्चन है, रोसा परीक्षण में व्यक्तियों व पशुओं की आकृति बताने वाला होता है। रोसा परीक्षण में व्यक्ति व पशुओं की आकृति बताने वाला होता है। ए ऑप्शन है संवेदनशील, बी ऑप्शन है अंतर्मुखी, सी ऑप्शन है त्रिबुद्धि, डी ऑप्शन है स्तर। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो साथियों रोसा परीक्षण में व्यक्ति व पशुओं की आकृति बताने वाला अंतर्मुखी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कागज पेंसिल विधि तथा सह परीक्षण विधि है। तो कागज पेंसिल विधि व सह परीक्षण विधि कौन सी है? ए ऑप्शन है प्रश्नावली, बी ऑप्शन है रेटिंग स्केल, सी ऑप्शन है साक्षात्कार और डी ऑप्शन है सभी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो साथियों कागज पेंसिल विधि तथा सह परीक्षण विधि रेटिंग स्केल है। साथियों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा? रेटिंग स्केल। जो भी साथी बी कमेंट कर रहा है उसका राइट आंसर होगा। साथियों क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।